बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले शहर लाहौर की ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। आसिफ बिलाल लोधी को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है। दानिश अफजाल से इजाफी चार्ज वापस लिया गया है। आसिफ बिलाल लोधी इससे कबल भी कमिश्नर लाहौर रह चुके हैं। आसिफ बिलाल लोधी को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है। दानिश अफजाल से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है, जबकि आसिफ बिलाल लोधी इससे कबल भी कमिश्नर लाहौर रह चुके हैं। आपको बताएं, आसिफ बिलाल लोधी हैं जिनको अब कमिश्नर लाहौर तैनात किया गया है। दानिश अफजाल से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया, जबकि आसिफ बिलाल लोधी इससे कबल भी कमिश्नर लाहौर रह चुके हैं और दोबारा से उनकी तैनाती की गई है। लाहौर के कमिश्नर के तौर पर दानिश अफजाल से ये इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। और अब बात करें गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जंगला लगाने के मामले पर। लाहौर हाई कोर्ट के रोकने के बावजूद हुकूमती कमेटी ने गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जंगलात लगाने की सिफारिश कर दी है। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के रोकने के बावजूद हुकूमती कमेटी ने गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जंगला लगाने की सिफारिश कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रोका गया था इस अमल से, लेकिन हुकूमती कमेटी ने गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जंगला लगाने की सिफारिश कर दी है। अली रामे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रोका गया है लेकिन फिर भी ये अमल दोहराया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बात दिसंबर 2018 के जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही वज़ीर आज़म की तरफ से ये फैसला किया गया कि गवर्नर हाउस पंजाब की दीवारें गिराकर वहाँ पर जंगला लगाया जाएगा ताकि यहाँ पर शहरियों के लिए तो उनको गवर्नर हाउस जो है वो बाकायदा नज़र है। जैसा कि बाग जना के अतराफ़ में जो बाउंड्री वाल है वहाँ पर जंगला लगाया गया, तो उसी तरह पर गवर्नर हाउस के बारे भी जंगला लगाया जाना था। लेकिन जब गवर्नर हाउस की दीवारें मस्मार की जा रही थी तो उस वक्त दरख्वास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह फैसला दिया और रोक दिया गया इंतज़ामिया को कि लाहौर हाई कोर्ट की अब एक भी ईंट नहीं हिलनी चाहिए। लेकिन इस हुक्म के बावजूद हुकूमत पंजाब की तरफ से एक कमेटी तश्कील देगी, जिस कमेटी में आर्किटेक्चर्स थे और आला हुकाम जो हैं उनको एज ए मेंबर इसमें कमेटी में शामिल किया गया। और अब कमेटी की ज़राए के मुताबिक ये सिफारिशात हैं कि हुकूमत पंजाब गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर वहाँ पर जंगला लगा ले। अब ये हुकूमती कमेटी की सिफारिशात हैं और अब ये सिफारिशात ज़राए के मुताबिक कैबिनेट कमेटी को इरसाल की जाएंगी और कैबिनेट कमेटी ही इस पर मुत्तफ़िका फ़ैसला करेगी। तब क्योंकि दिसंबर 2018 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाहौर आए थे तो उनके हुक्म पर ही ये काम शुरू किया गया था, लेकिन उस पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से रोका गया। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट के रोकने के बावजूद जो कैबिनेट कमेटी हुकूमती कमेटी है उसने सिफारिश किया कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएँ और वहाँ पर जंगला लगाया जाए ताकि इसकी ब्यूटी में मज़ीद जो है वो इजाफा हो। तो उसी पर अब ये फैसला हतमी फैसला कैबिनेट कमेटी ही करेगी। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। और शहर में आटे की किल्लत बरकरार है। महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को ताहाल सरकारी गंदम का कोटा फ्राहम नहीं किया जा सका है, जबकि हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद शहर में चीनी के 50 किलो थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा होने के बावजूद शहर में आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार। महकमा खुराक 24 फंक्शनल फ्लोर मिल्स को ताहाल सरकारी गंदम का इजरा न कर सका। महकमे ने सरकारी गंदम के इजरा की इजाजत वजीर आला पंजाब की मंजूरी से मशरूत कर दी। शहर में रोजाना 2,25,000 आटे के थैले की तलब है, जबकि सप्लाई सिर्फ 1,10,000 थैले किए जा रहे हैं। जिस जगह आटा दस्तियाब है वहाँ 20 किलो थैले की कीमत 860 की बजाय 1050 रुपए वसूल की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत उन्हें सस्ता आटा और चीनी फ्राहम करने में नाकाम हो चुकी है। आटा जो है ना इस वक्त 1200 1150 रुपए का थैला मिल रहा है। चीनी जो है ना 90 रुपए 95 रुपए दे रहे हैं। हर चीज़ इसी तरह सारी चीज़ें महंगी है। चीनी कल मैंने लिए 80 रुपये और जो कंपनी की है वो 95 रुपये ली है। चीनी कोई नहीं सस्ती हो रही है ना, बिल्कुल वही के वही, बस बातें हैं, कुछ भी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स की जानिब से आटे का 20 किलो का थैला फ्राहम नहीं किया जा रहा, जिसके बायस किल्लत का सामना है। उनका कहना है कि चीनी का 50 किलो का थैला भी 100 रुपए महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद चीनी का 50 किलो का थैला 4050 रुपए में दस्तयाब है। ताहम मार्केट में चीनी 85 रुपए फी किलो तक में फरोख्त हो रही है। चीनी जो सा है 4050 का बैग है, मार्केट में जो सा 84-85 रुपए बिक रही है। ठीक है, आटा जिनसे हम लेते हैं होलसेलर से वो आटा दे नहीं रहे, वो कह रहे हैं ना 20 किलो वाला है ना 10 किलो वाला है। 25 किलो का आटा है, वो भी 1380 रुपए उन्होंने रेट बताया जी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा का कहना है कि फ्लोर मिलों को सरकारी गंदम का कोटा फौरी फ्राहम किया जाए ताकि शहर में आटे की किल्लत दूर हो सके। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। एंटी करप्शन ने रमजान पैकेज के तहत सस्ती गंदम खरीद कर महंगे दामों फरोख्त करने वाली लाहौर की 7 फ्लोर मिल्स की निशानदही कर ली है।
डायरेक्टर एंटी करप्शन अहमद सुहेल कैफी ने बेज़ाब्तियों में मुलव्विस फ्लोर मिल से फिल फॉर रिकवरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल फजल इलाही, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एतजाज मुनीर गोंदल, सर्कल ऑफिसर शाहिद गुज्जर पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम ने शहर की 64 फ्लोर मिल्स का रिकॉर्ड चेक करके 7 फ्लोर मिल्स में 3 करोड़ 55 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों का सुराग लगाया। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक शालीमार लिंक रोड पर वाक़े अलराई फ्लोर मिल्स 1 करोड़ 17 लाख, फेरोजपुर रोड पर वाक़े MS फेरोज फ्लोर मिल्स 73 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी में मुलविस निकली। दाता दरबार के करीब वाक़े नासिर फ्लोर मिल 7,75,000, शाहदरा में वाक़े VIP फ्लोर मिल 30,31,000, मांगा रोड पर वाक़े वाज फ्लोर मिल्स 27,80,000 रुपए, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़े इंपीरियल फ्लोर मिल्स 44 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी में मुलविस पाई गई। इसी तरह रायमंड रोड पर वाक़े सरदारपुर फ्लोर मिल्स 54 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी में मुलविस निकली। एंटी करप्शन इंक्वायरी के मुताबिक फ्लोर मिल्स ने साल 2018 में रमजान पैकेज के तहत सस्ती गंदम खरीद कर महंगे दामों बेची थी। फ्लोर मिल्स ने निगरान दौरे हुकूमत में महकमा खुराक के अफसरान की मिली भगत से करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियां की। जराये के मुताबिक आवाम तक रियायती निर्खों पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाना DC लाहौर की जिम्मेदारी थी। ताहम उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का कहना है कि फ्लोर मिल्स बेज़ाब्तगियों का मामला ताहाल उनके इल्म में नहीं। एंटी करप्शन की टीम ने फ्लोर मिल्स की बिजली के बिल से प्रोडक्शन का रिकॉर्ड मुरतब करके बेज़ाब्तगियों का सुराग लगाया। एंटी करप्शन ने 4 फ्लोर मिल से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। शहर में मवेशी मंडियां टैक्स फ्री होंगी। व्यापारियों को पहले आइए पहली पाइये की बुनियाद पर जगह अलॉट की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे। राउदुशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राउदुशाद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में 12 मवेशी मंडियां लगाने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और 15 जुलाई से ये तमाम जो मंडियां हैं SOPs के मुताबिक फंक्शनल होंगी। लेकिन चंद सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं कि किस तरह से एक व्यापारी को प्लॉट की एलोकेशन की जाएगी और क्या उससे कोई चार्ज किए जाएंगे या जो फ्रंट की लोकेशन है उसको किस तरह मिल पाएगी, कोई इस हवाले से चार्जेस तो नहीं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लेगी। इसी पर हम बात करेंगे चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी से कि बुखारी साहब क्या सूरत हाल होगी, किस तरह से बेस्ट जो लोकेशन है कोई व्यापारी हासिल कर सकता है। देखें, ये तो बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन है। हर मंडी में हमारे फोकल ऑफिसर्स मौजूद हैं। हर मंडी का एक लेट डाउन प्रोसीजर और नक्शा है जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने हमें भेजा है। उसके मुताबिक SOP के मुताबिक हम टेंटिज करेंगे, जो पहले आएगा उसको हम वहाँ बैठाते जाएंगे और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, कोई बेस्ट लोकेशन की अगर कोई बात करता है तो किस तरह से उसको मैनेज करेंगे? देखें, ये जो जैसे जैसे आते जाएंगे हम इनको एडजस्ट करते जाएंगे। बेस्ट लोकेशन क्या है, सबके लिए बराबर की जगह है, सेम जगह है, वही इनको दी जाएगी। और अगर एक मंडी फुल हो जाएगी तो अब पहले की तरह नहीं होगा, उसको फिर दूसरी मंडी की तरफ रेफर कर दिया जाएगा। चार्जेस कोई नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, टैक्स फ्री। ठीक है, टैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मवेशी मंडी होगी। जो पहले आएगा वही पहले अपनी पसंद की जगह पा सकेगा। दफातर तमाम मवेशी मंडियों में कायम कर दिए गए हैं। अपना नाम पता और जो कितने मवेशी लेकर आया कोई व्यापारी उसकी तफसीलात देगा। ताहम इस मरतबा छोटे जानवर अलग होंगे और बड़े जानवरों के लिए अलग होगा, क्योंकि जो मैपिंग है इस हवाले से महकमा बल्दियात ने ऑलरेडी तमाम जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हैं उनको अरसाल कर रखी है। जी ठीक है राउदुशाद, बहुत शुक्रिया आपका। मलेशियन एयरलाइन से वाबस्ता पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर है। मलेशिया में बरसरे रोजगार पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस क्लियर करार दे दिए गए। पाकिस्तानी सिविल एविएशन ने 17 में से 16 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी है। तस्दीक के हवाले से CAA की जानिब से मलेशियन एयरलाइन को ईमेल भी जारी कर दिया गया है। सईद अहमद सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, मलेशियन एयरलाइन से वाबस्ता पाकिस्तान पायलट्स के लिए एक अच्छी खबर है, वो सामने आई है। मलेशियन हुकूमत की तरफ से 17 पाकिस्तानी पायलट्स की जो लाइसेंस की तस्दीक के लिए दरख्वास्त है वो दी गई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से 17 में से 16 पायलट की जो लाइसेंस की तस्दीक के बाद जो एक फहरिस्त है वो मलेशियन एयरलाइंस और मलेशियन हुकूमत को अरसाल है वो कर दी गई है। और जरा का ये कहना था कि जैसे ही ये मुश्तबा लाइसेंस का मामला पेश आया तो मलेशियन एयरलाइन की तरफ से वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी 17 पायलट को जो है वो ग्राउंड करने के बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से इन 17 पायलट्स की जो है वो लाइसेंस की तस्दीक के लिए दरख्वास्त है वो की थी, जिसके ऊपर आज एक जो मरासला है वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से मलेशियन एयरलाइन को है वो अरसाल किया गया है, जिसके मुताबिक 17 में से 16 पायलट्स की जो लाइसेंस की तस्दीक है वो कर दी है, जबकि एक लाइसेंस की तस्दीक है वो ताहाल अभी जारी है। और पहले मरले में मलेशियन एयरलाइन की तरफ से 14 पायलट्स की फहरिस्त थी वो जारी की गई थी। बाद 3 और
पायलट्स की जो नाम थे वो दिए गए थे कि इनके जो लाइसेंस की तस्दीक है वो की जाए, जिनके ऊपर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तकरीबन एक हफ्ते के दौरान 17 में से 16 पायलट्स की जो लाइसेंस की तस्दीक है वो कर दी है। और साथ में ये भी हदायत है वो जारी की गई हैं कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से जारी करदा लाइसेंस होल्डर ये पायलट जो हैं ये अपनी असली और जो मेयाद पे मुकम्मल लाइसेंस है उसके हामिल हैं। और एक पायलट है वो रहता है जिसकी तस्दीक है वो फिलहाल की जा रही है और जिसके ऊपर मलेशियन एयरलाइन की तरफ से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए एक शुक्रिया का जो ख़त है वो भी अरसाल किया गया है। और ये तमाम जो प्रोसीजर तक तबाकत थी ये बजरिया ईमेल थी, एक हफ्ते के दौरान वो की गई, जिसके ऊपर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से आज खतमी फहरिस्त है जिनमें 16 पायलट शामिल हैं पाकिस्तानी लाइसेंस होल्डर, उनकी तस्दीक कर जो फहरिस्त है वो मलेशियन एयरलाइन को अरसाल कर दी गई है। लिस्ट बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। खुद मुख्तार एडजुडिकेटर जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने क्रिकेटर उमर अकमल की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। उमर अकमल के वकील तैयब रिजवी कहते हैं कि उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। क्रिकेटर उमर अकमल की अपील पर समाअत मुकम्मल हो गई। जूडिकेटर जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने दोनों फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पीसीबी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने 4 घंटे तक समाअत की। उमर अकमल ने पीसीबी की जानिब से 3 साल पाबंदी के खिलाफ अपील की थी। समाअत के बाद उमर अकमल के वकील तैयब रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। हमने उमर साहब की अपील आर्ग्यू कर दी है और अपील तकरीबन 3 घंटे उसकी हेयरिंग होती रही है और जज साहब ने अभी जजमेंट रिजर्व कर ली है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी आर वेरी इंशाल्लाह होपफुल कि अल्लाह बेहतर करेगा एंड वी हैव ट्राइड टू आर्ग्यू आवर केस टू द बेस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसिप्लिनरी पैनल के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फजले मीरा चौहान ने एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर 27 अप्रैल को उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगाई थी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। प्राइवेट स्कूलों का मुबैना दबाव। हुकूमत ने 2 रोज के लिए स्कूलों के दफातर खोलने की इजाजत दे दी है। काबीना कमेटी ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को हर हफ्ते पीर और मंगल को दफातर खोलने की इजाजत दी है। स्कूल्स को फीस वसूल करने के लिए हफ्ते में 2 दिन दफातर खोलने की इजाजत दी गई है। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, हुकूमत की जानिब से प्राइवेट स्कूलों के दबाव पर हफ्ते में 2 रोज़ स्कूलों को जो है वो अपने इंतज़ामी दफातर खोलने की इजाज़त दे दी गई है। काबीना कमेटी बराए कोरोना जो है वो उसकी जानिब से ये मंजूरी दी गई और इसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर इसकी इजाज़त दे दी गई है, जिसके तहत अब सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो हफ्ते में 2 रोज़ पीर और मंगल को अपने इंतज़ामी दफातर जो है वो खोल सकेंगे। ज़राए का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों की जानिब से वालदैन से फ़ीसें बटोरने के लिए हफ्ते में 2 दिन अपने इंतज़ामी दफातर खोलने की हुकूमत से इजाज़त तलब की गई थी और अब ये फ़ैसला किया गया है कि ये इजाज़त दे दी जाए। अब ये तमाम स्कूल जो हैं वो अपने इंतज़ामी दफातर ना सिर्फ खोल सकेंगे बल्कि जो इंतज़ामी स्टाफ है वो स्कूलों में मौजूद रहकर हफ्ते में 2 रोज़ काम कर सकता है। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के मातहत करने का मामला है। वासा ने मातहती की सूरत में इंफरादियत बरकरार रखने की तजवीज़ दे दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कल मामले पर इजलास तलब कर लिया है। मज़ीद जानेंगे रेहान गुल से। रेहान गुल, बताइएगा कौन से अमूर ज़ेरे बहस आएंगे? जी, पंजाब के नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के बाद जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जितने वासाज हैं और जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ हैं, उनको बल्दियाती इदारों के मातहत किया जाना है और ये कानून कहता है। इसी तरह लाहौर में LDA, वासा और PHA भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के ज़ेरे इंतज़ाम किए जाएंगे। लेकिन अब तक का जो मामला सामने आया उसमें LDA ने तो मातहती कबूल करने से इनकार किया है, लेकिन वासा और PHAs ने मातहती में आने पर आमादगी जाहिर कर दी है। लेकिन वासा की जानिब से जो उनकी मर्जर है उसमें 2 तजावीज़ सामने आई हैं। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ख्याल ये किया जा रहा था कि वासा का एक यूनिफॉर्म एक्ट बना दिया जाए कि पूरे पंजाब में जितनी वासाज है उनको एक ही एक्ट के तहत बल्दियाती इदारों के ज़ेर इंतज़ाम दे दिया जाए। लेकिन वासा की जानिब से उस पर तशवीश का इज़हार किया गया, कहा है कि यूनिफॉर्म एक्ट की बजाय इनफरादी एक्ट बनाया जाए ताकि अगर मर्जर हो भी जाता है तो वासा की अपनी इनफरादियत कायम रहे
महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से ये तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं जो कल चीफ सेक्रेटरी पंजाब के इजलास में पेश की जाएंगी, क्योंकि वासा का मौक़िफ़ ये था कि अगर ये इनफरादियत ख़त्म होती है तो जो उनके फ़ॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें गैर मुल्की एजेंसीज़ वासा को फ़ंड कर रही हैं, उसमें मसला हो सकता है। इसलिए इन तजावीज़ पर और LDA के जो एतराज़ात हैं इनकी तजवीज़ पर अब चीफ सेक्रेटरी ने कल इजलास बुला लिया, जिसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरह इन तीनों एजेंसीज़ को, अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाना है MCL में, और कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो इनको लेकर मुकम्मल तौर पर MCL को शिफ्ट किए जाएंगे या फिर इनको जुज़वी तौर पर मुंतकिल किया जाएगा। ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। रवां साल 14 कंपनीज ने प्री क्वालिफिकेशन के लिए कवायद जमा करवा दिए हैं। गुज़श्ता 2 माली सालों में टेक्निकल और बरवक्त फंड्स का इजरा होने पर वर्दी की खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकी थी। इसी हवाले से अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस का ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पिछले 2 माली साल में टेक्निकल वजूहात पर और फंड्स की भर वक्त दस्तयाबी ना होने पर उसकी ख़रीदारी मुमकिन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से रवां माली साल में पंजाब पुलिस ने ख़रीदारी के लिए अभी से इक़दाम शुरू कर दिए हैं और 14 कंपनियों ने प्री क्वालिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, जिनको DIG टेक्निकल और DIG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट उनको बाकायदा तौर पर देख रहे हैं। जो कंपनियां स्टैंडर्ड पर पूरा उतरेंगी वो रवां माली साल में पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म की ख़रीदारी में हिस्सा ले सकेंगी। इससे पहले जो था गुज़श्ता साल पंजाब पुलिस को बर वक्त हुकूमत की जानब से फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए थे और टेक्निकल वजूहात पर यूनिफॉर्म नहीं ख़रीदा जा सका था, जबकि उससे पिछले साल साबिक़ IG पंजाब अमजद सलीमी की जानब से ऐलान किया गया था कि ओलिव ग्रीन जो यूनिफॉर्म है उसको तब्दील किया जा रहा है। लेकिन जब आरफ नवाज़ आए तो उन्होंने दोबारा ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म बहाल करने का हुक्म दिया। इसी कश्मकश में पिछले 2 साल के दौरान पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं खरीदा गया था। रवां माली साल में पंजाब पुलिस ने जो इंतहाई एक्टिव नज़र आ रही है और अभी फंड्स जारी होने से पहले ही प्री क्वालिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया है। आला हुकाम का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि पहले 6 माह के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करके वर्दियों की सप्लाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। सप्लाई शुरू कर दी जाए वर्दियों की। बहुत शुक्रिया अली साही हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। और महकमा दाखिला पंजाब ने ईद की सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर खोखर, क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी, महकमा दाखिला पंजाब ने ईद उल अज़हा के सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है और तमाम अजला के DCO और डिप्टी कमिश्नरों और DPO को हदायत जारी की गई है कि मवेशी मंडी जो है वो शहर से बाहर लगेगी और मवेशी मंडी में जो है बूढ़े बच्चे और बीमार जो लोग हैं वो नहीं जा सकेंगे। मवेशी मंडियों से जो शहर का रास्ता है वहाँ पर रास्ते में पुलिस का नाके लगाए जाएंगे और इस हवाले से सिक्योरिटी चेक की जाएगी ताकि कोई जानवर शहर के अंदर दाखिल ना हो सके और शहरों के अंदर जो है जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। जबकि कोरोना के जो SOP में इन पर मुकम्मल अमल किया जाएगा और जो ईद उल अज़हा की नमाज है वो छोटी ईद की तर्ज पर जो है महकमा हेल्थ के जारी करदा SOP के मुताबिक जो है वो जिस तरह वो अदा की गई थी SOP के मुताबिक उस तरह ये अदा की जाएगी। और ममनुआ तंजीमें जिनको कालाधन तंजीमें भी कहते हैं वो कोई किसी किस्म की कुर्बानी की खाल इकट्ठी नहीं कर सकेगी, उन पर पाबंदी होगी। और जो शहर में ईद के मौके पर जो शॉपिंग मॉल और मार्केटों बाजारों और घूमने पर मास्क पहनना और सैनिटाइजर लगाना जो है वो इंतहाई लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। रवा कारोबारी हफ्ते के आगाज पर सोने की कीमतों में नई तारीख रकम हो चुकी है। रवा कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोने की कीमतों में 1000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सोने की कीमतें मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,09,500 रुपए पर जा पहुंची हैं। ज्वेलर्स और सारिफीन ने सोने की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है। 22 कैरेट फी तोला सोना 1 लाख रुपए फी तोला हो चुका है। आपको बताएं, रवा कारोबारी हफ्ते के आगाज पर सोने की कीमतों ने नई तारीख रकम कर डाली। रवा कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोने की कीमतों में 1000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। सोने की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,09,500 रुपए पर जा पहुंची हैं। ज्वेलर्स और सारिफीन ने सोने की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है और 22 कैरेट फी तोला सोना 1 लाख रुपए फी तोला हो गया। यूनियन काउंसिल खत्म करके बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत फील्ड ऑफिसेज तो बना दिए गए, लेकिन सालसी काउंसिल्स वजूद में नहीं आ सकी। 4000 से ज्यादा तलाक के केसेज इल्तिबा का शिकार हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है।
बल्दिया मुस्तकम पंजाब मुस्तकम का नारा ज़बानी जमाखत से आगे न बढ़ सका। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स को खत्म करके शहर में 111 फील्ड दफातर कायम किए गए, जो शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। शहर में 4000 से जायद तलाक के केसेस इल्तवा का शिकार हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फील्ड दफातर तो बन गए, लेकिन सालसी काउंसिल्स अमली तौर पर बेख्तियार हैं। सालसी काउंसिल्स नाम की हद तक हैं, लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं। शहरी पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट्स के हसूल के लिए रुल गए। बल्दियाती निजाम खत्म होने के बाद डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सालसी काउंसिल का चेयरमैन बना। फील्ड दफातर में सिर्फ नए पैदाइशी सर्टिफिकेट्स का हसूल ही मुमकिन हो सका है, जबकि जेल और बैरून ममालिक में पैदा होने वाले पाकिस्तानी बच्चों की पैदाइश का अंदराज ख्वाब बन गया। साबिक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हक नवाज कहते हैं, सालसी काउंसिल की बेख्तियारी से तलाक के सर्टिफिकेट के हसूल के लिए शहरियों को बार बार फील्ड दफातर के चक्कर लगाना पड़ते हैं। MORs को सालसी काउंसिल्स के इख्तियारात देने से मामला हल हो सकता है। अभी जो इन्होंने फील्ड ऑफिस तो बना दिए गए हैं, मगर इसमें जो सालसी काउंसिल के इख्तियारात हैं वो पहले चेयरमैन साहब के पास होते थे, फिर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के पास होते थे, और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये इख्तियार किसने केस को सुनना है। करीबन 4-5 हज़ार केसेस पेंडिंग हैं। ठीक है 274 यूनियन काउंसिलों में। शहर के 9 जोन्स में कायम फील्ड दफातर अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो गए। फील्ड दफातर से अमवात और तलाक सर्टिफिकेट्स का इजरा अमली तौर पर नामुमकिन हो गया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। पार्क टाउन चुंगी अमर सद्दू की सड़कें तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार हैं। अहले इलाका ने तरक्याती कामों को फौरी मुकम्मल करवाने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात जानते हैं उमर असलम की रिपोर्ट में। पार्क टाउन की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अहले इलाका का कहना है कि हल्के से मुंतखब सूबाई वजीर मलिक असद खोकर से भी 12 अपील की, लेकिन इलाके में तरक्याती काम नहीं हो रहे। रोड बने ही नहीं जी, ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ रहने ਤੇ कोई ना बंदा आया काम करने वाला, बस आते ने तो वोट लै जाते हैं तो कहते हैं यह काम करा देंगे, वो करा देंगे, आकर बाद कोई पुछदा ही नहीं। तो बारिशां आंदियां ने तो गलियां वेखो भरियां जांदियां ने पानी नाल। बड़ा बुरा हाल हुंदा जदों बारिश हुंदी है, तकरीबन इन्ना पानी 4-4 फुट 3-3 फुट अंदर ही वड़ जाता पानी। मकीनों का कहना है कि बारिश के दिनों में तो यहाँ से गुजरना भी मुहाल हो जाता है, जबकि पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं। पानी बड़ा खरा हो जाता है, गली सड़कां तुहाडे सामने टुटियां हुई हैं, काफ़ी देर तो ऐसा आवेगा, और पानी बहुत गंदा आंदा है, सरकारी पानी। पार्क टाउन के रिहायशियों ने अपील की है कि उनके इलाके में तरक्याती काम कराए जाएं ताकि उनके देरीना मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ उमर असलम, सिटी 42। साहवाड़ी मेन बाजार जनाजगाह चौक के करीब सीवरेज के पानी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों का कहना है कि मैयत लेकर जनाजगाह तक जाना मुश्किल हो चुका है। मुगलपुरा के इलाका साहवाड़ी बाजार का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, लोगों को मुश्किल का सामना है। अहले इलाका का कहना था सूरत हाल इतनी खराब है कि मैयत लेकर गुजरना मुश्किल हो जाता है। मुतलका महकमे का अमला मसला हल नहीं कर रहा। भाजी बहुत मसला है, नमाज पढ़न जाइदा है तो पानी दे छिट्टां पैंदियां गंदियां, औरतां लंघदियां, बच्चे तंग ने, हल करो साडा कोई, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर ये पानी का बहुत मसला है, लोग मैयतें लेके आते हैं। आपने देखा होगा कि जैसा कि जनाज़ा बिल्कुल करीब है, लोग यहाँ पर मैयतें पोंछे उठा के नंगे पाँव, मतलब कपड़े वगैरह पलीत हो जाते हैं। लोग जुम्मे के लिए नहीं जा सकते, बाकी नमाजें नहीं पढ़ सकते इसी पानी की वजह से। तो इसका मसला जल्द से जल्द हल हो जाए तो बेहतर है। अहले इलाका का कहना था कि मसला फौरी हल किया जाए, बसूरत दीगर मैयत को सड़क पर रखकर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन राना आज़र के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर सदारत ईद उल अजहा के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। ईद उल अजहा के मौके पर तमाम महकमों से मुआवनत और बाहमी इश्तराक से काम करने की अपील की गई है। इजलास में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी, MD LWMC, डिप्टी MD LWMC, चेयरमैन PHA, वाइस चेयरमैन वासा समेत पाकिस्तान रेलवे, महकमा ताल्लुकात आमा, MCL, कमिश्नर ऑफिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन LWMC ने कहा कि शहर लाहौर हमारा घर है, इसकी सफाई सुथराई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स की तमाम तर मशीनरी और अफरादी कुव्वत फील्ड में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। ईद उल अजहा पर शहर से 5000 टन से ज़ायद कूड़ा कुरकट उठाया जाता है। चेयरमैन LWMC ने कहा कि तमाम महकमों के ताउन से ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई की नई मिसाल कायम की जाएगी।
PHA एम्प्लॉयज़ यूनियन के अहदेदारों की चेयरमैन PHA लाहौर इंजीनियर यासिर गिलानी से मुलाकात हुई। PHA डेली पेड मुलाजमीन के लिए ईद कुर्बान अलाउंस के लिए सिफारिशात की हैं। मुलाकात करने वालों में यूनियन के अहदेदारों में सदर यूनियन मुश्ताक भट्टी, सेक्रेटरी यूनियन मुमताज़ खान, साजिद अमीन ततला, मियाँ आरिफ और अनवर भट्टी समेत दीगर शामिल थे। सदर CPA यूनियन मुश्ताक भट्टी ने कहा कि PHA आइन और कानून के मुताबिक मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम किए जाएँ। जनरल सेक्रेटरी यूनियन मुमताज़ खान ने कहा कि मुलाजमीन को बुनियादी हकूक़ दिए बगैर बेहतर नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पंजाब असम्बली के इजलास में मुरतब करदा SOPs का खास ख्याल रखा जाए। तमाम अरकान असम्बली के मुलाजमीन मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का खुसूसी ख्याल रखें। मास्क के बगैर दाखिला ममनू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास वीडियो लिंक पर हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा, अरकान असम्बली मलिक नदीम कामरान, सैयद अब्बास अली, खलील ताहिर संधू, मोहम्मद मुआविया, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और दीगर भी शरीक हुए। इजलास में आइंदा असम्बली इजलास ईद उल अजहा और मुहर्रम उल हराम के हवाले से SOPs पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली के इजलास में मुरतब करदा SOPs का खास ख्याल रखा जाए। तमाम अरकान असम्बली के मुलाजमीन मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का खुसूसी ख्याल रखें। मास्क के बगैर दाखिला ममनू होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के 52 और अपोजिशन के 48 अरकान इजलास में शिरकत कर सकेंगे। आलमी वबा कोरोना के बायस फ्लाइट ऑपरेशन की बंदी से कौमी एयरलाइन को रबा साल हदफ पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। PIA को 100 रुपये अरब से जायद नुकसान का अंदेशा है। रवा माली साल PIA ने रेवेन्यू का हदफ 196 अरब रुपए रखा था। PIA को अमेरिका में फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश की वजह से 5 परवाज़ों पर 28 करोड़ रुपए से जायद के नुकसान का सामना है। ज़राए के मुताबिक PIA को अमेरिका के लिए 12 परवाज़ें ऑपरेट करने की खुसूसी इजाज़त मिली थी। 5 परवाज़ों को अमेरिका के लिए बराह रास्त ऑपरेट करना था। PIA बरतानिया के लिए हफ्तावार 23 परवाज़ें ऑपरेट कर रही थी, जो बंद हैं। यूरोप के लिए 6 परवाज़ें ऑपरेट होती थीं। मियां नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में वजाहत पेश करने के लिए 17 अगस्त तक पेश होने का हुक्म दिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उमरा के बाहर चिस्पा नोटिस फट गया। जाती उमरा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से नोटिस चिस्पा किया गया था। नोटिस में तोशाखाना केस में मियां नवाज शरीफ को वजाहत पेश करने के लिए 17 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया गया। ताहम घर के बाहर चिस्पा वो नोटिस अब फट चुका है। इस हवाले से जाती उमरा इंतजामिया का कहना है कि ये नोटिस चंद रोज कबल मौसूल हुआ था और बारिश की वजह से फटा है। इसे इंतजामिया की जानिब से नहीं फाड़ा गया। शादबाग पुराना धोबी घाट पर इलाका में की सरापा एहतजाज है। इलाके में नाकिस सीवरेज का निज़ाम होने से सड़कों पर कई माह से गंदा पानी जमा है। वासा हुकाम को बार बार नोटिस के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजीद जानेंगे उस्मान इलियास से। उस्मान, बताएगा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शादबाग के इलाके पुराना धोबी घाट चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो चौक में है काफ़ी अरसे से जो नाकिस सीवरेज का निज़ाम है, उसके बाद पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से इलाका में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो उन्हीं से जानते हैं कि ये कब से मामला ऐसे हैं और कब से क्या मुश्किलात हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, तकरीबन 4 महीने हो गए जनाब। असी वासा ट्रेन का महकमा जड़ा इसले ट्रेन काम करता पाया। जड़ा इतों का टिकट होल्डर सी जमशेद चीमा साहब, जोड़े PTI के दूसरे इतने अहदेदार सन, सारे की मिंतरला किया। 4 महीने हो गए ने, इन्ने कुछ जलील होने पे हैं कि बर्दाश्तों बाहर हो गया है। अच्छा, 4 माह हो गए हैं जी पानी इसी तरह जमा है। तो 4 माह से आपने कोई शिकायत वगैरह नहीं करवाई, नोटिस करवाया है? बहुत सी शिकायत की थी, आते हैं तस्वीरें उतारते हैं तो चले जाते हैं जनाब। तस्वीरें किस चीज़ की उतार? पानी खड़ा बस दिखवाते हैं, बस सीवरेज और उतार के चले जाते हैं तस्वीरें, और कोई नहीं। हाँ जी बिल्कुल, 4 माह हो गए हैं पानी यहाँ पे इसी तरह खड़ा है। इलाका में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और इलाके में बीमारियाँ फैलने का भी खतरा है, क्योंकि गटरों का गंदा पानी है। साथ ही साथ ट्रैफिक की रवानी बड़ी मुतासिर है। तो और लोगों से भी जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, इसी तरह तो किस तरह से लोग इसी तरह गुजरते हैं, तो क्या और मुश्किल? लोगों को बहुत ही मुश्किलात होती है। इधर से लेडीज़ जा रही हैं, पता नहीं किधर खड्डा है किधर नहीं है। लेडीज़ को भी गिरते देखा हुआ है और बंदों को भी गिरते देखा। एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होते हैं।
अब देखें कि उधर से उन्होंने खड्डा भी खोदा हुआ है, वो उसकी भरपाई भी करनी कोई नहीं। अब पानी खड़ा हो गया ना, लोगों को इतनी मुश्किलात से मिलती है। जो पानी सड़क के बीचों बीच जमा होने की वजह से जो है गड़ा भी पड़ चुका है, जिसकी वजह से अक्सर औकात यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं। बार बार बासा हुकाम को जो है नोटिस भी करवाया जाता है, मगर उनकी जानिब से कोई भी सुनवाई नहीं है। तो लोग मजबूरन जो है एहतजाज करें कि ताकि उनकी जो सुनवाई है वो हो सके और जो मामलात हैं उनके हल हो सकें। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। सोशल मीडिया पर दोस्ती के भयानक अंजाम की एक और कहानी सामने आ गई। मिल्लत पार्क के इलाके में टिकटॉक पर बनने वाले दोस्त से मिलने आने वाली लड़की इज्तिमाई ज्यादती का शिकार हो गई। बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या है जो कि पेश आया है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के भयानक अंजाम की एक और कहानी सामने आई है। मिल्लत पार्क इलाके में टिकटॉक पर बनने वाले दोस्त से मिलने आने वाली लड़की इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हो चुकी है। पिछले कुछ अरसे में सोशल मीडिया पर इस तरह के वाक़यात का रुझान बढ़ रहा है और दोस्ती के भयानक अंजाम की एक और कहानी सामने आई है। मिल्लत पार्क के इलाके में टिकटॉक पर बनने वाली दोस्त से मिलने आने वाली लड़की इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हो चुकी है। सोशल मीडिया पर इस तरह के वाक़यात का रुझान बढ़ता जा रहा है और इसके पेश नज़र बहुत सी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कारगर साबित नहीं हो रही हैं। एक और अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। वकास अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा एग्जैक्टली ये किस तरह वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर दोस्ती के भयानक अंजाम की एक और कहानी सामने आ गई है और इस बार इस कहानी का शिकार ओकाड़ा की रहायशी एक लड़की हुई है। मुतासरा लड़की की तरफ से थाना मिल्लत पार्क में एक दरख्वास्त जमा करवाई गई है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो अपने दोस्त को, जिससे उसकी दोस्ती 15 से 20 रोज़ कबल टिकटॉक पर हुई थी, उससे मिलने के लिए लाहौर आई थी कि जहाँ पर उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। मुतासरा लड़की की तरफ से कहा यह गया है कि शराज नामी लड़का था जिसके साथ उसकी दोस्ती हुई थी और आज उससे मिलने के लिए स्कीम मोड़ पहुंची थी, जहां पर शराज के साथ उसके दोस्त भी मौजूद था गाड़ी में और दोनों उसको गन पॉइंट पर गाड़ी में बिठाकर वीराने में ले गए, जहाँ पर रात भर उसके साथ ज़्यादती करते रहे। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल भी करवाया जा रहा है और इसका तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है मुतासरा लड़की की तरफ से, उसके बारे में भी उसके सच या गलत होने का सामने आएगा और इसके साथ साथ तहकीकात में जो मुतासरा जिन लड़कों का जिक्र किया गया है उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द हक़ाइक़ सामने आए। पुलिस का कहना है कि इस केस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और अगर इस लड़की को अगवा और इसके साथ ज़्यादती के शवाहिद पाए गए तो इस पर लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद। इंसदादे पुलिस मुहिम के लिए टीमों के ट्रेनिंग सेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ट्रेनिंग 13 से 18 जुलाई तक जारी रहेगी। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर पोलियो मुहिम ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को पोलियो मुहिम के सिलसिले में हिदायत जारी कर दी हैं। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी अपनी तहसील में पोलियो मुहिम ट्रेनिंग सेशन का जायजा लें। पोलियो ट्रेनिंग SOPs को मद्देनजर रखते हुए 10-10 के बैच में मुकम्मल की जाएगी। दौरान ट्रेनिंग हिफाजती इक़दाम को भी यकीनी बनाया जाएगा। ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल होने के बाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि PSL के टिकट्स की वापसी का आगाज हो चुका है। क्रिकेट बोर्ड PSL के 10 मैचेस के टिकट्स वापस कर रहा है। लाहौर में 5 TCS सेंटर्स पर टिकट्स की वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस के बायस बंद दरवाजों में करवाए गए 5 और मुलतवी किए जाने वाले मैचेस के टिकट्स अब वापस करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।